बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुनार एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 इंग्लिश के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, इस वीडियो में एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे कि एमसीक्यूज की तैयारी आप लोगों ने कहां से करनी है, कौन से नोट्स को फॉलो आउट करके आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है ताकि आप 15 बाय 15 मार्क्स इजीली ले सकें। देन हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की, यहाँ पे जो आप लोगों के पास पैसेज राइटिंग होती है, जहाँ पैराग्राफ राइटिंग के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट आउट करना है, उसका मैं आप लोगों को मेथड बताऊंगी और किस टाइप के पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों के पास आ सकती है। देन हम बात करेंगे जितनी भी आपके पास पैराफ्रेजिंग्स होती है या उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है। अगर ग्रामर के रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं उनको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है। जितने भी आपके पास पंक्चुएशंस होती है उनको आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है। और लास्ट में जो आपके पास सेक्शन नंबर सी होता है जिसमें आपने लेटर लिखने होते हैं, डायलॉग्स लिखने होते हैं, उनको आप कैसे लिखें ताकि आप उसमें भी फुली मार्क्स ले सकें, ताकि आपके 70 अबव मार्क्स इजीली आ सके। तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फर्स्टली बात करती है एमसीक्यूज के हवाले से। देखो बच्चों, अगर आप एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लेना चाहते हो तो हमारे एकेडमी के नोट्स हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज के रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप उनको अच्छी तरह से कर लो तो इजिली गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ 15 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। सेक्शन नंबर ए के भी नोट्स हैं। सेक्शन नंबर बी में जितने भी आपके पास पैसेज राइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेंजा के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, पंक्चुएशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तमाम आपको मिलेंगे। ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेक्शन नंबर ए के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन नंबर बी के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो सेक्शन नंबर सी होता है जिसमें डायलॉग लेटर के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तमाम चीजें आपको मिलेंगी उन नोट्स में। अगर आप लोगों को चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, जाके आपने वहां से कॉन्टैक्ट आउट कर लेना है। और अगर आप लोगों ने चैनल ज्वाइन किया व्हाट्सएप का तो वहां पे भी नंबर आप लोगों को गिवन है, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। फर्स्टली देखिए, अगर आप एमसीक्यूज हमारे नोट से प्रिपेयर आउट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास फुल मार्क्स आएंगे, ना कि वहां पे हमने एक एक चीज आपको क्लियर आउट की हुई। ग्रामर के रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज हैं तो लाजमी जाके उन्हें लीजिएगा बच्चों। गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आपके 70 अबव मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर ले। एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। एमसीक्यू नंबर 1 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूजेस ऑफ एन एडवर्ब। टोटल आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्टली आपने फोकस के साथ एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है उसे रीड आउट करना है, देन आपने ऑप्शन पे मूव आउट करना होता है। अब हमने फर्स्टली स्टेटमेंट को रीड आउट कर लिया, देन हमने ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और बी वाली जो आपके पास बबल होगी उसे आप लोगों ने सिलेक्ट आउट कर लेना होता है। अब मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। Pick out the sentence with the correct use of main and subordinate clauses along with the appropriate transitional devices। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, और बी वाली बबल को आप लोगों ने नेक्स्ट फिल आउट कर देना। मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। एमसीक्यूज नंबर 3 पे आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और एक वर्ड को हाईलाइट किया हुआ लोगों ने और वो उसके हवाले से पूछ रहे हैं, द रेड कार स्पीड डाउन द हाईवे। The underlined part of the sentence is what? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना है। Choose the option illustrating the use of the present participle। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। Which one of the following option contain a clause? इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 6 पे। एमसीक्यू नंबर 6 की बात की जाए, स्टेटमेंट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 की, चूज द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कॉनेटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड लग्जरी। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। पिक आउट द ऑप्शन व्हिच डेमोंस्ट्रेट्स द यूजेस ऑफ मेटाफर। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए, और ए वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 की जाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इंपेरेटिव। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी, और डी वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9 की अगर बात की जाए तो आपके पास है, चूज द ऑप्शन व्हिच इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर सी, एंड सी वाली बबल को जस्ट आपने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर आप लोगों के पास है एमसीक्यू नंबर 10।
एमसीक्यू नंबर 10 आपके पास है, द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड elated इज व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ए वाली बबल को सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे बबल को फिल आउट कर देना होता है। बबल आपके पास इसी टाइप के पेपर में होती है, मोस्टली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा क्योंकि मोस्टली आप लोगों ने पेपर अभी दे दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 11 के जाने बच्चों। 11 आपके पास है, इधर से हियर और गो आउट दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, और सी वाली बबल को जस्ट आपने सिंपली फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 के जाने। एमसीक्यूज नंबर 12 आपके पास है, चूज द सेंटेंस व्हिच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी, एंड डी वाली बबल को आप लोगों ने सिंपली फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 13 के जाने। She worked throughout the year. The underlined part of given sentence is and what. इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, और सी वाली बबल को जस्ट आपने सिंपली इसको फिल आउट कर देना। एमसीक्यू नंबर 14 है, सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, द सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ए, एंड ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना। लास्ट एमसीक्यू आपके पास एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपने देखना है, चूज करना द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो वो आप लोगों के पास आ जाता है ए, और आपके पास बी ऑप्शन भी करेक्ट है। गुना के दोनों सिमिलर हैं तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन इनमें से आप लोगों की करेक्ट है। मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज आपके पेपर में आ जाते हैं जिसमें 2 ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है, सम टाइम ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं आप लोगों के सेक्शन नंबर बी की जाना। देखो सेक्शन नंबर बी के अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए अकेडमी के तो लाजमी जाके लीजिएगा। एक एक चीज आप लोगों को हम लोगों ने बताई हुई है पैसेज राइटिंग के हवाले से भी कि आप लोगों ने उनके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट आउट करने हैं। अगर आप उनको फॉलो आउट करके अपना पेपर देंगे तो गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि आपके 70 अबव मार्क्स इंशाल्लाह जरूर आएंगे। देखो पैसेज राइटिंग का प्रोसीजर बच्चों क्या होता है, फर्स्टली आपने जितना भी आपके पास पूरा पैराग्राफ है फर्स्टली उसे रीड आउट करना होता है, ना ही आप लोग क्या करें क्वेश्चन पे मूव आउट करते हैं। तो ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं होना। अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करना शुरू करते हैं तो फिर आपके माइंड में एक यही क्वेश्चन आता है कि हम आप कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। तो आपने फर्स्टली क्या करना है, फोकस के साथ फर्स्टली इस पैसेज को रीड आउट करना है, और इसमें से टाइटल निकाल के पहले ही आपने लिख लेना है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ताकि आपको दोबारा ये रीड आउट करने की जरूरत ना ही पड़े। फर्स्टली आप लोगों ने समरी लिखनी होती है। समरी क्या होती है कि इस होल पैसेज में बताया क्या जा रहा है, उसका कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है, वो आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है, और एक टाइटल आप लोगों ने दे देना होता है अपने मतलब अपने हवाले से आप लोगों ने दे देना होता है। उसके बाद आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देखना है कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, थर्ड में क्या बताया जा रहा है। अगर आप इस पूरे को रीड आउट करते हो और मेन पॉइंट्स को या मेन वर्ड्स को पहले हाईलाइट कर देते हो, तो जब आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, और अगर आपने वर्ड हाईलाइट किए हुए तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर यहाँ पर है। तो फर्स्टली आप लोगों ने फोकस के साथ क्या करना होता है, अपने इस पैसेज को रीड आउट करना होता है, वहां से ही आपके आंसर होते हैं, और कहीं से भी आप लोगों ने नहीं लिखने होते, उसी पैसेज से आप लोगों ने उठा के क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने नोट्स ले लेना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये एक एक चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। पैराफ्रेजिंग क्या होता है बच्चों, मोस्टली ऐसे होता है कि आपके पास जो पैराफ्रेजिंग होती है एक आपकी बुक से आ जाती है और एक कहीं से बाहर से आ जाती है। तो आप लोगों ने अपनी बुक्स वाली को अच्छी तरह से कर लेना है। पैराफ्रेजिंग आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, जितने आप अच्छे वर्ड्स अच्छे यूज आउट करेंगे उतने अच्छे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से अच्छे वर्ड्स का चूज आउट करना है। उसके बाद आपके पास ये स्टेंजा के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टेंजा के रिलेटेड क्या होता है, एक आपकी बुक से आ सकता है, एक आपकी बाहर से आ सकता है। क्यों ना कि अगर हम मॉडल पेपर या पास पेपर अभी जो आपके पास पिछले ईयर हुए उसमें भी यही था कि एक आपकी बुक से आया था और एक आपके बुक से बाहर से आया था। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास जितना भी है जो आपके पास स्टेंजा होता है इसी में से वो आपके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन होते हैं टोटल, इनके आप लोगों ने आंसर किए होते हैं। अगर आपको पोएम अच्छी तरह से समझ आई भी हो तो आप ये क्वेश्चन इजिली अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड कहते हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल डिवाइसेस के रिलेटेड। इसके रिलेटेड भी आपको नोट्स मिलेंगे, आपको पैराग्राफ हम प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, इन ट्रेडिशनल डिवाइसेस को यूज आउट करना होगा। देखो ट्रेडिशनल डिवाइसेस को यूज आउट करने का एक मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्टली आप लोगों ने इस पूरे जितना भी आपके पास ये पैराग्राफ दिया होता है इसको रीड आउट करना है। अगर आपको ये समझ आ रहा है देन आपने क्या करना होता है, इन ट्रेडिशनल डिवाइस का यूज आउट करना स्टार्ट करना होता है। देन आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे
ये वर्ड आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है। इसके रिलेटेड भी आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो लाजमी राब्ता कीजिएगा, आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये वाला ब्रैकेट्स में आप लोगों के पास बताया हुआ है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको क्वेश्चंस को लिखना है। टोटल आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, एटलीस्ट आपके पास 8 होते हैं, इनमें से जितने भी आप एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट करना चाहे तो एक्स्ट्रा आप आगे राउंड ब्रैकेट में एक्स्ट्रा लिख दें और देन आप उसे अटेम्प्ट आउट कर सकते हैं। तो ये अगर आपने क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने हो इस टाइप के, तो आपने क्या करना होता है, ये वाला मेथड अप्लाई करना होता है कि ब्रैकेट में आप लोगों ने आगे एक्स्ट्रा लिख देना होता है, ताकि जो भी एग्जामिनर वगैरह चेक कर रहा है उससे भी आइडिया हो जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट आउट कर रहा है। इसके रिलेटेड भी आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, नोट्स चाहिए तो लाजमी जाके लीजिएगा, ताकि आप 70 अबव मार्क्स इजीली ले सकें, एमसीक्यूज में भी फुल ले सकें, सेक्शन नंबर बी में भी ले सकें और सी में भी ले सकें। एक एक चीज उस नोट में आप लोगों को बताई हुई है। जिन बच्चों ने ले लिया उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो चुका है। अब बात करते हैं पंचुएशन की। पंचुएशन में आप लोगों ने क्या करना होता है, कोमा वगैरह लगाना होता है, डॉट लगाना होता है। अगर कोई वर्ड स्मॉल लिखा हुआ है उसे कैपिटल होना चाहिए था फर्स्ट लेटर, तो इस टाइप के यहाँ पे पंचुएशन में यूज होते हैं। इस टाइप के नोट्स भी आप लोगों को पंचुएशन के रिलेटेड में मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं, अगर आप नोट्स में देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी पंचुएशन में कि पंचुएशन में क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं और कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आप लोगों ने करेक्ट आउट करके लिखना होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 नंबर कम नहीं होते, 3 नंबर भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपके पास सेक्शन नंबर सी आ जाता है, जिसमें आपके पास लेटर होते हैं, पैराग्राफ होता है और आपके पास क्या होता है, डायलॉग होता है। लेटर का पैटर्न क्या है, लेटर का पैटर्न मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो, अगर आपके पास लेटर आ जाता है, फर्स्टली आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, देन सिटी आप लोगों ने या एरिया जो भी है, ABC स्कूल लिख दो, सिटी XYZ लिख दो, डेट जो भी है वो आप लोगों ने लिख देनी है, दी एडिटर ABC न्यूज़ XYZ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट आपने क्या करना होता है, एक लाइन में ही लिखना होता है। कोशिश करें कि आप उसे एक लाइन में लिखें और जो भी आपके पास सब्जेक्ट होता है उसे आप लोगों ने एक पेन से या मार्कर से हाईलाइट कर देना है। रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आप लोगों ने लिखना होता है। एटलीस्ट कोशिश करें कि 1 पेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली या जो भी आप लोगों ने लिखना है और नेम XYZ। कभी भी अपना नाम आप लोगों ने नहीं लिखना होता, XYZ लिख दो, ABC लिख दो और सिग्नेचर करने हो तो वो भी कर सकते हो। 1 पेज काफ़ी होते हैं अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो, अच्छे वर्ड्स का चुनाव करते हो, और अगर आपको लग रहा होता है कि कम लिखा है तो आप एक्स्ट्रा जो शीट होती है उसको भी यूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पैराग्राफ राइटिंग आ जाता है। पैराग्राफ राइटिंग के रिलेटेड भी आपको टॉपिक हम देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो बार बार रिपीट हुए होंगे, और जो लेटर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो बच्चों लाजमी जाके नोट्स लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके। देन आपके पास आ जाता है डायलॉग राइटिंग के रिलेटेड। डायलॉग्स में आपके पास कोई भी 2 आपके फ्रेंड्स के रिलेटेड दे सकता है कि किसी टॉपिक पे बात करें, समटाइम वो स्टडी के रिलेटेड दे सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड आजकल जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो उस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। डायलॉग के रिलेटेड भी आप लोगों को नोट्स अवेलेबल होंगे जो मोस्टली पास्ट पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेटर के हवाले से प्रोवाइड कर देंगे, जो पैराग्राफ राइटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स के साथ प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको लिखने का भी मेथड आ जाए कि हाँ हमने ये चीज़ें ऐसे लिखनी है और कितने पेजेस आप लोगों ने लिखने होते हैं। इन सब चीज़ों का आपको आइडिया अच्छी तरह से हो जाएगा। बाकी बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगी, लाजमी जाके नोट्स लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट आउट करना होता है। आप लोग न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं होता, तो लाजमी जाके उन्हें लीजिएगा। और बाकी जो भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।